पराली पराली दहन। तो आइए समझते हैं पराली दहन के बारे में। जैसे आप लोग को पता ही होगा कि जैसे ही ठंडी आती है तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में पराली दहन न्यूज़ में आ जाता है, क्योंकि इससे दिल्ली का जो वातावरण है वो दूषित हो जाता है। तो आइए हम यही सब देखेंगे कि अभी चर्चा में क्यों है और पराली दहन में कमी के कारण अभी जो इस बार का रिपोर्ट आया है उसमें कमी का बात की गई है। परिचय, पराली दहन होता क्या है, इससे प्रभाव क्या पड़ते हैं, इसका विकल्प क्या है और अन्य बातें और आगे की राह देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें बताया गया है कि 2021 की तुलना में 2022 में 31.5% की कमी आई है पराली के दहन में, जलाने में, इस घटना में। तो और इसको और भी मतलब ये आकलन नासा के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के उपग्रहों द्वारा लिया गया जानकारी से भी मिलता है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटना कम हुई है। पंजाब में 30%, हरियाणा में 47.60% और उत्तर प्रदेश में 21.435% की कमी आई है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है, हालांकि अच्छी बात है बट उतना भी अच्छा नहीं है, हमें और भी इसको कम करने की बात करनी होगी। और हाँ दोस्तों, इसमें हमारा एक भारत के कुछ राज्य को कमी करने से दिल्ली में ये प्रदूषण की समस्या नहीं ख़त्म नहीं होगी। इसके लिए हमारे पड़ोसी देश जो है, भारत के जो पड़ोसी देश है, इधर पाकिस्तान है, इधर अफ़गानिस्तान है और इधर बांग्लादेश है, इनको भी कहीं ना कहीं अपने यहाँ पराली दहन में कमी करना होगा, क्योंकि जो एयर है वो हम लोग साझा एयर सब उपयोग करते हैं। तो ठंडी में क्या होता है कि दिल्ली की ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि इधर से हवाएं ऐसे अपोजिट चलती है, उतरता मानसून का मौसम होता है। तो इसमें क्या होता है कि पंजाब से भी और पाकिस्तान के पंजाब से, पाकिस्तान से भी जहरीली हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। यहाँ तो कोई बाउंड्री है नहीं जिससे हवाओं को हम उधर वाले को रोक दें। तो इसलिए कुछ हद तक उनका भी इफेक्ट हमारे क्लाइमेट पर पड़ता है, हमारे वायु प्रदूषण जो दिल्ली में बढ़ता है उस पर कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव होता है। पराली दहन में कमी क्यों आई है, इस बार जो कमी आई है तो वो क्यों आई है, तो इसको हम लोग देखते हैं। कमी राज्य सरकारों के प्रयास से, एक तो वो स्वस्थानिक मतलब जहाँ पर पराली उत्पन्न होती है वहीं पर निपटाने की कोशिश की जाती है। दूसरा, उस पराली को लेके दूसरे जगहों पर ले जाके, बाहर ले जाके निपटान करते हैं। तो ये दोनों माध्यमों से पराली दहन में कमी आई है। और जैसे स्वस्थानी की बात करें हम लोग, तो इसमें क्या है, मशीन का उपयोग करेंगे, जीरो टिलर मशीन। ये क्या करता है कि जहाँ पर फसल उत्पादित होता है उसी में ये ट्रैक्टर से बेसिकली खेत जोतने की तरह होता है। ये जो फसल होता है इसको जड़ से काट देता है और काट के इसको छोटे छोटे भागों में बांट देता है और फिर इसमें खेती की जाती है, बीज रोपा जाता है, तो वो सही ढंग से होती है। तो एक तो ये हो जाता है। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं कि एक पूसा बायो डिकम्पोजर होता है। पूसा बायो डिकम्पोजर एक ऑर्गेनिक डिकम्पोजर है। इसके छिड़काव से हम लोग, और जो पौधे की डंठल होती है, जो धान के पौधे देखे होंगे उसमें डंठल होती है, उसको ये वही गला देता है। और दूसरा बाह्य स्थानीय क्या है, तो बाह्य स्थानीय में इसको मवेशियों के चारा के रूप में काट के ले जाते हैं, यूज करते हैं, चावल के भूसे का उपयोग करते हैं या इंडस्ट्री में करते हैं, है ना। पिछले साल लगभग 10 मिलियन टन पराली का निपटान स्वस्थानिक किया गया था, मतलब वहीं पर किया गया था जहाँ पर या तो जीरो टिलर मशीन से या बायो डिकम्पोजर से। ठीक है। और इसी तरह पंजाब में 3 वर्षीय एक कार्यक्रम की योजना बनाई गई है जिससे केंद्र सरकार के साथ साझा भी किया जा रहा है। तो यही सब कारण हैं जिससे पराली दहन में कमी आई है। ठीक है, आगे देखते हैं पराली दहन। अच्छा, ये पराली दहन आखिर करते क्यों हैं, स्टबल बर्निंग करते क्यों हैं? तो इसका मेन जो रीज़न है, जब हमारा जो फसल चक्र है, एक तो अक्टूबर नवंबर में हमारा जो खरीफ फसल है उसकी कटाई अक्टूबर में हो जाती है और नवंबर में हमको अगले फसल की और रोपाई करनी होती है, रबी फसल की, है ना। यहाँ खरीफ फसल की कटाई करके रबी फसल की बुआई करनी होती है। तो इस बीच में जो गैप होता है, जिसको फसल विंडो बोलते हैं, गैप जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इतने कम समय में किसानों के द्वारा खेत को साफ किया जाना बहुत बड़ी बाधक होती है। इसलिए उनको एक सस्ता सुस्ता उपाय दिखता है कि खेतों में आग लगा दो, जिससे ये पराली जल के नष्ट हो जाती है और फिर उनको आगे की रोपाई करना जो होता है उसमें रोपाई कर देते हैं। तो यही सब चीज़ें होती हैं जिसके वजह से पराली दहन की घटनाएं देखी जाती हैं। देख लेते हैं अगली फसल बोने के लिए फसल के अवशेषों को खेत में जलाया जाता है।
सर्दियों की फसल यानी रबी फसल की बुआई करनी होती है, वो ये खरीफ फसल को काट के, तो इसलिए भी की जाती है। और इसमें पराली दहन की प्रक्रिया अक्टूबर के आसपास होती है, और इसी समय क्या होता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून भी हमारा वापसी करते रहता है, तो जितने पॉल्यूशन है सबको लेके आ जाता है, तो इससे और भी पॉल्यूशन की समस्या बढ़ जाती है। पराली दहन का प्रभाव, इससे प्रभाव क्या पड़ता है, तो पहला तो देख लेते हैं इससे प्रदूषण, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, VOC वाष्पशील कार्बन यौगिक, CH4 जैसे पदार्थ निकलेंगे जो जहरीले पदार्थ हैं, और ये श्वसन में प्रभावित करते हैं, श्वसन को प्रभावित करते हैं। ठीक है। और सर्दियों में इससे स्मॉग बन जाता है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश से, जिससे दिल्ली में मोटी चादर बिछ जाती है स्मॉग की, और दिखाई नहीं पड़ता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है गाड़ियों का। ठीक है। श्वास लेने में तकलीफ होने लगती है, तो ये चीज़ें हैं। और पराली दहन से मृदा को क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मृदा में जो जीव होते हैं जो कृषि में उर्वरता का काम करते हैं, इससे पोषक तत्वों की नष्ट हो जाती है, दहन से पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं, उर्वरता कम हो जाती है। और जैसे कुछ जीव पाए जाते हैं, जैसे केचुआ और विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं जो मिट्टी में रहते हैं, और आग जलने से उसमें गर्मी पैदा होगी। गर्मी से क्या होगा कि जो जीव अंदर रहते हैं, ये हीट तो नीचे भी जाएगा, तो इसमें जो जीव रहते हैं वो मर जाएंगे, जिससे मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। दूसरा, मिट्टी जो है वो सूख भी जाती है, इसमें वाष्पीकरण होगा हीट की वजह से, तो ये सूख भी जाएगी, नमी इसका ख़त्म हो जाएगा, तो जिससे मिट्टी के और नमी में भी कमी आएगी। तो ये चीज़ें होते हैं। पराली दहन, इसके विकल्प क्या है, विकल्प के रूप में तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, मशीनों से या तो वहीं पर कटाई कर दी जाए, जहाँ खेत में है खेत में ही इसकी कटाई कर दी जाए। एक तो ये हो गया स्वस्थानिक के रूप में जो हम लोग देखे हैं। दूसरा, उसमें पराली में एक बायो डिकम्पोजर जो होता है, पूसा बायो डिकम्पोजर, इसकी छिड़काव किया जाए ताकि ये पराली यहीं पर नष्ट हो जाए, और ये नष्ट होकर फिर उर्वरता का भी काम करेगी खेत में, नए फसल के लिए, अगले फसल के लिए। या टर्बो हैप्पी सीडर मशीन भी यूज किया जाता है, जिसमें ये भी क्या होता है कि धान की जो डंठल होता है, अवशेष होता है फसलों का, उसको ये कटिंग कर देता है, और इसी में फिर से फसल रोप दिया जाता है। ये भी जो है अगले फसल के लिए उर्वरकता की काम करेगा। ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसको उपयोग में लाना चाहिए इसके विकल्प में। और बाह्य संस्थानिक के रूप में इसको लेके जो चारा है मवेशियों का, उसके लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, फिर इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं विकल्प के रूप में। ठीक है। आगे देखते हैं, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एक बनाया गया था 2021 में, और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र के वायु गुणवत्ता को प्रबंधन करेगी। ठीक है। तो ये पहले EPCA था, और 1998 में NCR में स्थापित किया गया था, और पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण प्राधिकरण, इसके जगह पर ही ये कानून लाया गया है, अभी बदल के ये आयोग बनाया गया है, जो इसके आसपास के क्षेत्रों के, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों की जो वायु प्रदूषण होता है उसके गुणात्मक सूचकांक को के बेहतर समन्वय करेगी, अनुसंधान करेगा, पहचान करेगा, और उसका नियामक के लिए कैसे क्या किया जाए उसके लिए कुछ बातें सुझाएगी। ठीक है। आगे की राह देखते हैं। तो आगे की राह में वही है कि हमको पराली कम से कम दहन करना चाहिए। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, पहला हम लोग क्या कर सकते हैं कि खेत में ही पराली को कम की ये थे मशीनों के उपयोग से वहीं पर कटाई करके फसल रोप दिया जाए। दूसरा, हम लोग कर सकते हैं बायो डिग्रेडेबल जो ऑर्गेनिक ये केमिकल है, उसका ही उपयोग करके हम लोग पौधे को की जड़ को वही उर्वरता के रूप में बना लिया जाए। तीसरा, फसल के अवशेष को और ये थे मवेशियों के चारा के रूप में उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा, इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है, और कार्डबोर्ड वगैरह जो होता है उसमें उपयोग किया जा सकता है, जैसे फैक्ट्री में डाल के इससे कागज़ और कार्डबोर्ड का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है। फसल चारकोल गैसीकरण, विद्युतीय उत्पादन जैसे जैव इथेनॉल के उत्पादन के लिए औद्योगिक कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक। तो एक फाउंडेशन है, और नंदी फाउंडेशन, जो 800 मीट्रिक टन धान के अवशेषों को इस्तेमाल करता है, किस लिए, तो खाद बनाने के रूप में इससे खाद बनाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको भारत सरकार और साथ ही राज्य सरकार को मिलके इस दिशा में कदम उठाना होगा, और इसके लिए। ठीक है। आज का सेशन बस यही ख़त्म करते हैं, इतना ही।